कहानी मायावती और उनके राजनीतिक गुरु की। मायावती का वो भाषण जिसने काशीराम का ध्यान खींचा। दिल्ली के करोल बाग में एक छोटे से घर में रहती थी मायावती। राजनीति और घर में से राजनीति को चुनने वाली मायावती का राजनीतिक सफर। 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अपने जीवन और राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। लेकिन आज बात सिर्फ मायावती की नहीं, उनके राजनीतिक गुरु की भी करेंगे। 1977 में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जातिवादी व्यवस्था की बुराइयों पर एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य वक्ता जनता दल के नेता राजनारायण थे। राजनारायण बार बार दलितों को हरिजन कहकर संबोधित कर रहे थे, जिसका 21 साल की मायावती ने विरोध किया। मायावती के जोरदार भाषण ने काशीराम का ध्यान उनकी ओर खींचा। मायावती का भाषण खत्म हुआ तो लोगों ने उनके समर्थन में नारे लगाने लगे। काशीराम हैरान थे कि दलित समाज की एक महिला इतनी प्रमुखता से अपने अधिकारों की बात सबके सामने रखती है। फिर क्या हुआ, इसके कुछ दिनों बाद काशीराम बिना बताए मायावती के घर पहुंच गए। उन्होंने मायावती से कहा, यदि वह जातीय उत्पीड़न से लड़ना चाहती हैं तो प्रशासनिक सेवा से ज़्यादा ताकत राजनीतिक सत्ता से मिलेगी। उन्होंने मायावती को इस बात के लिए मनाया कि यदि वह उनके मिशन से जुड़ेंगी तो उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने का उनका सपना पूरा हो सकता है। मायावती को राजनीति में आगे बढ़ते देख उनके पिता को अपनी बेटी की चिंता होने लगी। उन्होंने मायावती से कहा, तुम्हें राजनीति और घर में से किसी एक को चुनना होगा। मायावती ने राजनीति को चुना और पिता के घर से अलविदा कह दिया। दिल्ली के करोल बाग में काशीराम के एक कमरे के घर में मायावती रहने लगी। मायावती और काशीराम ने बहुत मेहनत की। बड़ी बात यह है कि मायावती की मेहनत ने काशीराम को बड़ा बनाया। 1984 में बहुजन समाज पार्टी का काशीराम ने गठन किया और इसी साल 1984 में पंजाब और मध्य प्रदेश में काशीराम को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार और मध्य प्रदेश में भोपाल गैस त्रासदी काशीराम को कमजोर कर रही थी। वहीं इस समय मायावती उत्तर प्रदेश में बिना थके काम करती रही। 1984 में मायावती ने मुजफ्फरनगर जिले की कैराना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। 1985 में बिजनौर में उपचुनाव लड़ा। 1987 में हरिद्वार में उपचुनाव लड़ा, लेकिन मायावती जीत नहीं सकी। लेकिन मायावती की जो मतों की संख्या थी उसमें लगातार इजाफा हो रहा था। कैराना में उन्हें 44,000 वोट मिले तो हरिद्वार में 1,25,000 वोट उनको मिले। 1989 में बिजनौर से वह पहली बार चुनाव जीतने में कामयाब रही, जब काशीराम ने 1996 में पंजाब के होशियारपुर से पहली बार चुनाव जीता। इससे ये साबित हो गया था कि मायावती सिर्फ नेता नहीं, जनाधार वाली नेता है। मायावती उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी। आज भी दलितों की सबसे बड़ी नेता मायावती ही कहलाती है।